Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to solve class 10th chapter 4 quadratic equation exercise 4.3. आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 को सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग इसके पहले के क्लास नहीं देखे होंगे वही इसके वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को राइट डाउन कर सकता हूं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। करा है कि नीचे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए, इनके नेचर ऑफ रूट्स बताना है। हम लोग इंट्रोडक्शन के क्लास में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़े थे। उसमें क्या पढ़े थे कि रूट्स कैसे होते हैं जब डी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। डी ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं। डी इक्वल टू 0 होता है तो 2 इक्वल रियल रूट होते हैं। और डी लेस देन 0 होता है तब वो नो रियल रूट होते हैं। तो हम वही हम आप डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला यूज करके और यहां से रूट्स का नेचर बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला पार्ट दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है। अब पहले क्या करते हैं हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। on comparing with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, a की वैल्यू मिलेगी 2। देखिए यहां पे ax स्क्वायर है, यहां पे 2x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर इक्वल है तो a इक्वल क्या आ जाएगा 2। जब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 2। b इक्वल टू क्या आएगा, b क्या है यहाँ पे x का कोफिशिएंट है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -3 तो b की वैल्यू आ जाएगी -3। और c कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे c है, यहाँ पे क्या है 5 तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इस तरह से हम लोग कंपेयर करके a b c तीनों की वैल्यू निकाल लें। अब चलते हैं नेचर ऑफ रूट्स पता करने। उसके लिए हमको पता करना होगा डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी। तो कैपिटल डी का फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखवाया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से हम लोग बी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, यहां रख के सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या आता है। बी की वैल्यू है -3 तो -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे 2 और सी की जगह क्या रखेंगे 5। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं तो -3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा -5 टू 10 4 40। ये आ गया 9 माइनस 40। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आ गया -31। अब -31 जो है वो 0 से छोटा होता है, ये लेस देन 0 है, लेस देन 0। तो यहां से हमको डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल रहा है, Therefore, d लेस देन 0। जब d लेस देन 0 होता है तो कोई रियल रूट नहीं होता है, ठीक है। तो लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। एक भी रियल रूट नहीं होगा। अगर रियल रूट आता तब इसके आगे हम सॉल्व करके दोनों रूट फाइंड करते हैं। यहाँ पे रियल रूट आ ही नहीं रहा है तब इसके आगे अब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ देंगे। क्या करना है इसमें नेचर ऑफ रूट पता करना था तो मैंने क्या किया डिस्क्रिमिनेंट निकाला। डिस्क्रिमिनेंट को देखा कि ये जो आ रहा है -31 ये 0 से कम आ रहा है, 0 से कम आएगा तो नो रियल रूट। इसका मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल रूट नहीं आएंगे। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। यहाँ पे कोई रियल रूट नहीं होगा। तो पहले पार्ट में हमको इतना ही करना था। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो आप इसको चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं।
चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट ये क्वेश्चन लिख रखा हूं 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं हम लोग। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमें यहाँ a और b c तीनों की वैल्यू निकालनी है ना, तो कंपेयर करके आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 3 b इक्वल टू, तो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं ना। तो यहां से क्या मिलेगा, a इक्वल टू क्या हो रहा है 3, b इक्वल टू क्या मिलेगा -4√3 और c इक्वल टू क्या मिलेगा 4। a b c की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये a की वैल्यू हो गई, ये पूरा b की वैल्यू और ये c। अब निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए b की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे -4√3 होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 और a की जगह रखेंगे हम लोग 3 और c की जगह रखेंगे 4। इस तरह से हम लोग वैल्यू पुट कर दिया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। -4√3 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3, तो 16 3 48, ये हो जाएगा 48 माइनस इसको सॉल्व करिए 4 3 12, 12 4 48 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई 0 के बराबर आ गई। अब d की वैल्यू जब 0 के बराबर आ जाती है, रूट्स कैसे होते हैं 2 इक्वल रूट्स होते हैं। लिखेंगे सिंस d इक्वल टू 0 देयरफॉर 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। d की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो नेचर ऑफ रूट्स है वो कैसे, रूट्स कैसे होंगे 2 इक्वल रूट्स। ये जो दोनों रूट्स होंगे इक्वल होंगे और रियल होंगे। 2 इक्वल रियल रूट्स लिख देता हूं मैं, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो ये रूट्स कैसे होंगे रियल रूट। अब ये रियल आ गया, तो जो रियल आएगा तो हम उसको रूट्स को फाइंड भी करना है। तो चलिए कैसे फाइंड करते देखते हैं। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग पढ़ाया हो, x इक्वल टू माइनस बी, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे हम लोग। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी फार्मूले से हम लोग दोनों रूट्स को फाइंड करेंगे, क्योंकि मालूम चल गया कि रूट्स रियल है, तो रियल है तो उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर रियल नहीं रहते तो नहीं करते। तो इसमें अब आगे का स्टेप बढ़ जाएगा। अभी आप वैल्यू पुट करिए, तो यहां से क्या मिलेगा x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस पहले से है और b की जगह क्या है -4√3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac वैल्यू देखिए हम निकाले थे। अभी कितना आया था, ये 0 आया था। कितना आया था 0। चाहे तो आप यहां भी लिख के कर सकते हैं -4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, ये सब स्क्वायर रूट में अपान में 2a, तो अपान में 2 इंटू a की वजह क्या रख देंगे 2। तो जहां जहां हमको b a c की वैल्यू पुट करनी थी उसको हम लोग पुट कर दिए। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। तो x इक्वल टू आएगा ये कि माइनस माइनस प्लस 4√3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये हमारा कितना आया था 48 माइनस 48 अपान 4, 48 अपान 48, ये 2 इंटू 3 है, a की वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ पे 3 रखेंगे हम लोग, तो ये 6 आएगा। क्या आएगा ये 6। देखिए इधर आ गया 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 4√3 प्लस माइनस √0 अपान 6। रूट में 0 मतलब क्या हो गया, उसको 0 हो गया। तब फाइनली इसको क्या लिखेंगे हम लोग x इक्वल टू 4√3 अपान 6। x की वैल्यू हमको मिल रही है 4√3 अपान 6, प्लस माइनस 0 मतलब ये टर्म खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से कट जाएगा तो आएगा 2√3 अपान 3, 2√3 अपान 3। अब इसमें एक लाइन और आपको सॉल्व किया है कि ये जो √3 है इससे यहां पे देखिए एक √3 से कट जाएगा ये, तो नीचे बचेगा 2 अपान √3। क्या बचेगा 2 अपान √3। तो x की वैल्यू क्या आई 2 अपान √3, तो ये x की एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू भी क्या होगी यही होगी। तो रूट्स क्या लिखेंगे देयरफॉर 2 अपान √3 एंड
2/√3 आर रूट्स। इस तरह से हम लोग दोनों रूट्स को निकाल लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं इसी का पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करूंगा यहीं पे। पार्ट नंबर 3 इसका देखते हैं क्या है। पार्ट नंबर 3 इज 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। अब इसके हमको रूट्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे वही काम करेंगे। पहले ए बी सी निकालते हैं हम लोग। ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू होगी 2, बी की वैल्यू होगी -6 और सी की वैल्यू होगी 3। आप कंपेयर करके इसको लिख सकते हैं, आई एम कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी 2, b की मिलेगी -6 और c की मिलेगी 3। अब क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी निकालते हैं, b स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो b की जगह रखेंगे -6 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो आएगा 36 माइनस 4 टू 8 3 24। तो यहां से क्या आ गया? 12 आ गया। अब 12 कैसा है? 0 से बड़ा है। 12 कैसा है? नंबर है 0 से बड़ा है। तो यहां पे d ग्रेटर देन 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? लिखेंगे सिंस d ग्रेटर देन 0 देयरफॉर। अब इसके कितने रूट्स होंगे? जब ग्रेटर देन होगा तो 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे। देयरफॉर 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आर एग्जिस्ट। यहां पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। रियल डिस्टिंक्ट मतलब कि 2 अलग अलग रूट है। अब वो दोनों रूट फाइंड करेंगे। जब रियल आ जाएगा तो हमको रूट निकालना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या निकालेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके रूट निकालेंगे, जिसको हम लोग फेद्राचार्य फार्मूला बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी फार्मूले से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। -b तो ये -6 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac। तो पहले मैं -6 का स्क्वायर कर रहा हूं, -4 इंटू 2 इंटू 3, ये 4ac हो गया, अपान में 2 इंटू 2। आगे सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये +6 हो जाएगा, प्लस माइनस इधर क्या आ रहा था? 36 माइनस 24 अपान 4। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 प्लस माइनस ये आ जाएगा √12 अपान 4। √12 अपान 4। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस माइनस √12 को लिख सकता हूं 2√3 अपान 4। 2√3 अपान 4। तो अब देखिए यहां पे x की वैल्यू फाइनली आएगा 6 प्लस 2√3 अपान 4। देखिए एक बार प्लस लेंगे तो हमको मिलेगा 6 प्लस 2। तो पहले प्लस साइन लेते हैं। तो लिखेंगे ऑन टेकिंग प्लस साइन, ऑन टेकिंग प्लस साइन। जब प्लस साइन लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपान 4। देखिए 2 कॉमन लेंगे तो यहां से ऊपर से 2 कटेगा, यहां से 2 कटेगा, तो फाइनली क्या बचेगा? ये 3 प्लस √3 अपान 2। 2 ऊपर कॉमन ले लिए तो 2 से, और ये 2 4, 1 कट जाएगा, तो बचेगा फाइनल 3 प्लस √3 अपान 2। तो एक हमारा रूट आ गया 3 प्लस √3 अपान 2। दूसरा रूट के लिए क्या करेंगे हम लोग? मैं इधर कर देता हूं।
ऑन टेकिंग माइनस साइन, यहां प्लस माइनस है तो प्लस लेके वैल्यू निकालेंगे, एक बार माइनस लेके निकालेंगे, तो माइनस लेके निकालेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। देखिए इसमें 2 कॉमन ले लो, इसे यहां भी तो 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4, इससे कट जाएगा 2 बार में, तो फाइनली क्या आ गया ये 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो दो रूट कहते हैं कितने कौन कौन हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ये 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो हम चाहे तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 आर रूट्स, यही रूट्स हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स पता कर लिए और जो रूट्स हो गए उसको भी निकाल लिए। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब इस क्वेश्चन को मैं इरेज करूंगा, आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पुश करके। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूं, चलिए तो इसको मैं इरेज करता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 करा, इसमें जो k है k की वैल्यू बताइए, और हमको एक कंडीशन दे रखा है कि जो इसके रूट्स है वो दो इक्वल रूट्स है। रूट्स कैसे है, दोनों इक्वल है, तो हम लोग इक्वल रूट्स का कंडीशन जानते हैं, d बराबर क्या होता है 0। तो पहला पार्ट से सॉल्व करते हैं। देखिए पहला पार्ट दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिल जाएगी 2, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू मिलेगा k और c इक्वल टू क्या मिलेगा 3। करेंगे इसके दोनों रूट्स इक्वल है, लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, सिंस रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो कंडीशन क्या होता है, d इक्वल टू 0। d की वैल्यू क्या होती है 0 के बराबर होता है। d की वैल्यू को हम लोग जानते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। b स्क्वायर मतलब कि k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 c की जगह 3 बराबर 0। यहां से k की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस ये 2 3 जब 6 और 24 बराबर 0। इसको उधर भेजेंगे तो आएगा k स्क्वायर बराबर 24, तो k की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आएगी, ये 4 6 का 24, 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 6। तो यहां से हमको k की वैल्यू क्या मिल गई 2 अंडर रूट 6। तो पहले पार्ट में हम लोग k की वैल्यू निकाल लिए 2 अंडर रूट 6। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, हमको बस k की वैल्यू पूछा था, तो हमने क्या किया, कंडीशन जानते हैं कि इक्वल रूट के लिए क्या होता है d बराबर 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। यहां से हम लोग सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लेंगे, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 रूट 6 आएगी। तो यही वैल्यू हम यहां रखते हैं तो हमारा ये रूट से पूरा पूरा मिल जाता है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, सेम इसी तरह सेकेंड पार्ट होगा। देखिए सेकेंड पार्ट में हमको इक्वेशन ऐसे दिया है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले मैं क्या करता हूं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाता हूं, कैसे, के एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो मल्टीप्लाई करें तो आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया, एक्स आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया। अब फिर यहां क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो देखिए ए की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से के, बी की वैल्यू मिलेगी माइनस 2k और सी की वैल्यू मिलेगी 6। ये तीन चीज मिल गया हमको। कह रहा है कि रूट्स इक्वल है, तो लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल। तो इक्वल रूट्स होते हैं तो कंडीशन क्या होता है, d बराबर 0, तो d बराबर 0 निकाल लेते हैं, b स्क्वायर
-4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू है -2k स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6 बराबर 0। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। -2k का स्क्वायर करता आएगा 4k स्क्वायर और ये आएगा 24k बराबर 0। हमको यहां से के देखो 4 से डिवाइड कर दीजिए पहले, तो आएगा k स्क्वायर -6k बराबर 0। के स्क्वायर -6k बराबर 0। अब क्या करते हैं, के कॉमन लेते हैं। जब के कॉमन लूंगा मैं यहां से तो आएगा k -6 बराबर 0। के कॉमन लेंगे तो आएगा k -6 बराबर 0। अब देखिए जब इसको 0 करूंगा तो k बराबर 0 आएगा और इसको मैं 0 करूंगा तो k इक्वल टू, अगर मैं k -6 बराबर 0 करूं तो यहां से k भी क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। बोला कि दो रूट्स इक्वल है, 0 तो होगा नहीं, रूट्स 0 होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं, तो ये इसको लिख देंगे ये नॉट पॉसिबल। ये क्या है, नॉट पॉसिबल। k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, k की वैल्यू 0 हो जाएगी फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। तो हमको k की वैल्यू कौन से लेना पड़ेगी, 6 लेना पड़ेगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट थे, दोनों को एक एक करके सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखने जा रहा हूं, तब तक मैं इसको इरेज कर दूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। कह रहा है क्या यह संभव है कि एक मैंगो का रेक्टेंगुलर ग्रुप बनाना है जिसकी ब्रीथ लेंथ जो है ब्रीथ की ट्वाइस है, मतलब कि जो लेंथ है वो ब्रीथ का 2 गुना है। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका जो एरिया है वो क्या है, 800 मीटर स्क्वायर है। इफ सो, यदि ऐसा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। तो बताइए कि इसका लेंथ और ब्रीथ क्या होगा। हम तो पहले पूछा है कि क्या यह संभव है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना है जिसकी लेंथ ब्रीथ की डबल हो सकती है और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि ये रेक्टेंगुलर ग्रुप बनाया जा सकता है कि नहीं। रेक्टेंगुलर ग्रुप बनाया जाने की पॉसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। पहले हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और वहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर डी की वैल्यू इक्वल आएगी या ग्रेटर देन 0 आएगी, मतलब जब रियल रूट्स आएंगे तब तो ये संभव है, तब बन सकता है, और रियल रूट्स नहीं आएंगे तब नहीं बनेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, ब्रीथ को x मानते हैं और लेंथ को 2x। तो लिखेंगे देयरफॉर लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप इक्वल टू x मीटर। क्या मान लिया, x मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगा, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप ये हो जाएगा 2x मीटर। क्या हो जाएगा, 2x मीटर। हमसे कह रहा है कि इसका एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ से। कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू 800। तो लेंथ हमारा है 2x इंटू x बराबर क्या आ जाएगा, 800। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो आएगा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर, और 800 को मैं इधर लेके आता हूं तो -800 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे, फिर डी चेक करेंगे। चलिए तो अब यहां से मिल गया क्वाड्रेटिक, तो पहले हम निकालते हैं कि ए बी सी कितना है। जब कंपेयर करेंगे तो ये ए हो जाएगा, एक्स का टर्म नहीं है तो बी क्या हो जाएगी 0, और सी क्या हो जाएगा 800। तो लिखते हैं ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू -800। इतना आ गया। अब निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो लिखेंगे डी बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब सॉल्व करेंगे तो बी की जगह रखेंगे जीरो, तो ये बनेगा 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 800। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आ जाएगा 6400 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6400। और ये क्या है? 0 से बड़ा है। 6400 क्या है? 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होगा तो रूट्स कैसे होंगे इसके? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। आए समझ में? अब रूट्स रियल हो जाएंगे तो ये संभव है कि हम लोग रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप डिजाइन कर सकते हैं। लिखेंगे देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। ये संभव है कि हम लोग रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब जब रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बन डिजाइन हो सकता है तो बताइए उसकी लेंथ ब्रेथ क्या होगी। अब हम चलेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो मैं इसको इधर कर देता हूं। कर मतलब क्या? हमको एक्स की वैल्यू निकाल के यहां रखना है लेंथ ब्रेथ। तो एक्स वैल्यू कैसे निकलेगी? क्वाड्रेटिक फार्मूला से एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए बी सी सबकी वैल्यू पता है, यहां रख दीजिए। तो यहां कैसे रखेंगे? एक्स इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 0, बी की वैल्यू क्या है? 0 है, प्लस माइनस इतने को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 800, माइनस में है ये 800। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब अपान में 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है? 2, ये हो जाएगा। तो फाइनली होगा कि एक्स इक्वल टू ये 0 खत्म हो जाएगा, आएगा प्लस माइनस रूट में आ जाएगा 1600। क्या आ जाएगा? 1600 बटा में आ जाएगा 4। बटा में क्या आ जाएगा? 4। अब 1600 का स्क्वायर रूट क्या होता है? ये 1600 6400 आएगा ना। कितना? 4 दूनी 8 और 6400 आएगा। कितना आएगा ये? 6400। 6400 का स्क्वायर रूट होता है 80। क्या होता है? 80। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा? 80 अपॉन 4। 80 अपॉन 4 मतलब क्या आ गया? 20 आ गया। 20 क्या आया है? ये ब्रीथ आया है। एक्स ब्रीथ कितना माने थे हम लोग? एक्स माने थे ना, ये ब्रीथ आ गया। यही वैल्यू यहां रख देंगे तो लेंथ आ जाएगी। तो लिख देंगे देयरफॉर ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप इक्वल टू 20 मीटर और लेंथ क्या हो जाएगी इसका? डबल 40 मीटर। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप इक्वल टू 2 इंटू 20, तो वैसे आंसर मिलेगा हमको 40 मीटर। इस तरह से हम लोग क्या किए? पहले तो चेक किए कि पॉसिबल है कि इस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाया जा सकता है। तो यहां से डी की वैल्यू हमको 0 से बड़ी आई, तो पास संभव है कि बना सकते हैं। बना सकते हैं तो उसकी लेंथ और ब्रीथ क्या होगी? तो इस तरह से हम लोग यहां से लेंथ और ब्रीथ निकाल लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप चाहे तो वीडियो को पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, तब तो मैं इसको इरेज करूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं तब सॉल्व करेंगे। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये जो नीचे एक सिचुएशन लिखा है संभव है, पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। यदि है तो उसका उन लोगों का प्रेजेंट एज निकालिए। नीचे देखिए एक एज का क्वेश्चन दिया है। एज का क्वेश्चन क्या दिया है कि द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। कह रहे हैं कि दो फ्रेंड है, उनके एज का सम क्या है? 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स वाज 48। कह रहे कि 4 साल बाद, 4 साल पहले उन दोनों का जो एज था उनका मल्टीप्लाई करने पे 48 आता था। तो बताइए कि उनका एज, प्रेजेंट एज क्या होगा? ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? एज को लेट करेंगे, दोनों का एज का। तो चलिए मैं पहले का एज लेट कर रहा हूं। लेट एज ऑफ, दो फ्रेंड है तो फर्स्ट बार सेकेंड बार कर लेते हैं। एज ऑफ फर्स्ट बार इक्वल टू एक्स ईयर।
तो पहले का जब x मान लेंगे हम लोग ईयर्स में, तो दूसरे का एज क्या हो जाएगा 20 माइनस से, दूसरे का एज क्या होगा 20, तभी तो दोनों को जोड़ने पे 20 आना चाहिए। तो लिखेंगे देन एज ऑफ सेकेंड बॉय, दोनों फ्रेंड है तो मैं बॉय लिख के चल रहा हूं, इसका एज कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 4 साल पहले दोनों का एज का प्रोडक्ट, तो देखिए इसका अभी एज है एक्स ईयर, तो 4 साल पहले क्या होगा x माइनस 4, क्या हो जाएगा x माइनस 4। इसका दिया है 20 माइनस एक्स, इसका 4 साल पहले क्या होगा 4 माइनस कर देंगे, और फिर दोनों का प्रोडक्ट कर रहा है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैं इसका 4 साल पहले लिखूं एज तक बनेगा x माइनस 4, क्या बनेगा x माइनस 4, और इसका लिखूंगा तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, दोनों का 4 साल पहले एज क्या हो जाएगा 4 साल कम कर देंगे। अब बोला कि इनका प्रोडक्ट मैंने इनको जो मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 48। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे हम लोग, तो चलिए इसको तो मैं ऐसे लिखूंगा x माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, इस तरह से आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का 16 में करेंगे तो आएगा 16x, x का माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का 16 तो माइनस 64, और ये हो जाएगा प्लस 4x बराबर 48। सबको मैं एक तरफ लेके आता हूं तो यह बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, 16x प्लस 4x 20x हो जाएगा प्लस 20x, और ये माइनस 64, ये आ जाएगा माइनस 48, इतना हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इसको जोड़ेंगे दोनों माइनस में है तो 112 इक्वल टू 0, ये हमारा बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पहले माइनस दिख रहा है, तो मैं पूरे इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, इतना आ गया। तो ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देखिए, अब हमको ये चेक करना है कि इससे हम लोग प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं उनका, तो कैसे मालूम करेंगे, पहले हम चेक करेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है। क्या चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो मैं डिस्क्रिमिनेंट इधर चेक कर देता हूं, आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा a इक्वल टू 1 आएगा, b इक्वल टू माइनस 20 और c इक्वल टू 112। कंपेयर करने पे a b c की वैल्यू हमको मिल गई। अब निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखते हैं, तो b की जगह रखें माइनस 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c कितना है 112 है। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400, और ये हो जाएगा 448, कितना हो जाएगा 448, 400 माइनस 448 कितना आता है ये माइनस 48। अब माइनस 48 क्या है लेस देन 0, माइनस 48 क्या है लेस देन 0, मतलब जो d आ रहा है वो 0 से छोटा आ गया, तो जब d 0 से छोटा आ रहा है तो इसके रूट्स रियल नहीं होंगे, रूट्स रियल नहीं होंगे, तो जब रूट्स रियल नहीं होंगे तो हम लोग इसको इसका प्रेजेंट एज निकाल ही नहीं सकते। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे सिंस d लेस देन 0 देयरफॉर नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, कोई रियल रूट्स नहीं होगा। जब रियल रूट्स नहीं होगा तो वी कैन नॉट डिटरमाइन, सो वी कैन नॉट डिटरमाइन their present age, their present age, हम उनका प्रेजेंट एज निकाल ही नहीं सकते। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क of
पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन यही कर रहा है कि क्या यह संभव है एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा सकता है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 स्क्वायर मीटर हो। अगर ऐसा है तो लेंथ और ब्रेथ निकालिए। हाँ, तो हम लोग रेक्टेंगुलर पार्क है तो हम लोग लेंथ ब्रेथ को मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमको लेंथ और ब्रेथ कुछ दिया नहीं है, कोई कंडीशन भी नहीं दिया, हमको बस पेरीमीटर और एरिया दे रखा है। ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेंथ ब्रेथ को हम लोग मान लेते हैं। जिस तरह से हम लोग लेंथ को, जैसे हम लोग इसको करते थे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, किसी को x किसी को y, तो उसी तरह हम लोग इसको करेंगे। तो चलिए मैं लेंथ को x मानता हूं, ब्रेथ को y मानता हूं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू x। मैंने क्या मान लिया कि पार्क की लेंथ जो है x मीटर है। देन ब्रेथ को भी मान लेता हूं y। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, इसको मान लेता हूं y मीटर। ठीक है ना। लेंथ और ब्रेथ मान ले। अब चलते हैं, देखिए यहां पे दो केस दिया है, एक बार हमको पेरीमीटर दिया है और एक एरिया दिया है। तो चलिए केस नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि पेरीमीटर कितना है, 80 मीटर है। तो पेरीमीटर हमको दिया है, पेरीमीटर इक्वल टू 80। पेरीमीटर फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 80। अगर मैं इस 2 को इधर भेज दूं तो ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 80। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। हमको यहां से एक इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 80। नहीं 80 है तो 2 आएगा डिवाइड में, तो 14 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 2 को मैं वहां से हटा के 2 को लेके आ गया राइट हैंड साइड में, 80/2, तो ये बनेगा 40। तो इस तरह से हमको पहले केस से एक इक्वेशन मिल गया। अब आते हैं हम लोग केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में एरिया दिया है। केस नंबर 2 में क्या दिया है, एरिया। एरिया हमको दिया है 400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या लिखूंगा मैं, x इंटू वाई बराबर 400। तो यह क्या बनेगा, x इंटू वाई इक्वल टू 400। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो एरिया वाला कंडीशन दिया है, अगर हम चाहे तो यहां से x या y को एक वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, तो ये जो यहां से बन जाएगा हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं y की वैल्यू उठा के यहां रख रहा हूं। देखिए यहां x हमको दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 40। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो y इक्वल टू हो जाए, x इधर चला जाएगा तो बनेगा x इक्वल टू 40 माइनस x। यह होगा इक्वेशन नंबर 2। चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, x y इक्वल टू 400। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू 40 माइनस x, पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 1 से हमको y की वैल्यू मिलेगी 40 माइनस x। यही वैल्यू मैं क्या करूंगा, लाकर 2 में रखूंगा। तो जब 2 में रखूंगा तो ये बनेगा x और ये होगा 40 माइनस x बराबर 400। जहां y था मैंने वहां क्या रख दिया, 40 माइनस x। अब x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बनेगा 40x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 400। मैं सबको इधर लेके आता हूं तो ये बनेगा माइनस x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। देखिए यहां पे फिर x स्क्वायर के साथ माइनस आ गया, इस माइनस को हटाएंगे तो ये क्या बनेगा, पूरा माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसा इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू मिल जाएगी तो यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 40x इक्वल प्लस 400। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम देखते हैं कि डी कितना है इसका, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं डी। यहां से कंपेयर आप कर सकते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -40 और c इक्वल टू 400, इतना आ रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, b का मतलब -40 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400। तो 40 का स्क्वायर होता है 1600 और इसका मल्टीप्लाई करते हुए आएगा 1600। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। देयरफॉर डी इक्वल टू 0। तो डी इक्वल टू 0 आ गया तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, 2 इक्वल रूट्स हो जाएंगे ना। लिखेंगे देयरफॉर 2 इक्वल रूट्स आर एग्जिस्ट। 2 इक्वल रूट्स आएंगे इसके। अब जब पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन हो सकता है, लिखें देयरफॉर रेक्टेंगुलर पार्क कैन बी डिजाइंड। जब रियल रूट आ गया तो रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन किया जा सकता है, और जब किया जा सकता है तो इसकी लेंथ ब्रिथ निकालिए। अब लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर दीजिए। -b मतलब -40 प्लस माइनस इधर देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 1 है। देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू डायरेक्ट में 0 रख दिया है, ऊपर निकाले थे। तो ये क्या बन जाएगा, अब x इक्वल टू ये 40 अपॉन 2, मतलब x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 20 मिल गई। x की वैल्यू क्या मिल गई, 20। अब यही वैल्यू मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 या ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा यहां पे। तो क्या बनेगा, 20 प्लस वाई इक्वल टू 40। तो y कितना आ गया, 20 मीटर। तो x भी 20 मीटर आ गया और y भी 20 मीटर आ गया। तो इसका मतलब कि हम लोग x लेंथ को माने थे और y ब्रीथ को माने थे। तो लिख देंगे देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रीथ इक्वल टू 20 मीटर। दोनों 20 मीटर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के जितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन, सबको एक एक करके सॉल्व कर लिए। आप इसको चाहे तो आप राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना रहने देते हैं। एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी में 3 एक्सरसाइज था, 4.1, 4.2, 4.3, ये तीनों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके आगे का जो क्लास आएगा, साइड बुक से क्वेश्चन आएंगे ना, साइड बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 1-2 क्लास लेंगे उसका भी। तो आप चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो साइड बुक RS अग्रवाल की बुक के क्वेश्चन लेके। तो चलिए आज की क्लास इतने रन देते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।